पे कृष्ण सुदामा की झांकी बुलाती है। क्या भगवान आपके घर में नाचने आएंगे? क्या आपकी इतनी सामर्थ्य है? आप स्वयं से नृत्य करो, स्वयं से महाराज करो, भगवान को रिझाओ। लेकिन भगवान आपको रिझाने आएंगे? अरे छोटे से स्वरूप को झांकी बनाओ, भगवान के स्वरूप को नृत्य करो, महाराज करो, दर्शन करो, स्वरूप की पूजन भी करो, महाराज भी करो, भगवान का पूजन भी करो। लेकिन महाराज आजकल अपने सनातन धर्म का स्वयं से अपमान कर रहे हैं। जिसको नहीं जानते हो, पहचानते हो महाराज, जो हमारे धर्म का नहीं, जो हमारे पानी का नहीं, जो हमारे डीएनए से कभी मैच नहीं कर सकते महाराज, वो इंसान आकर सुदामा जी के छवि बनते हैं और महाराज आपको छल के चले जाते हैं। आपसे महाराज उसकी सेवा भी ले जाते, खर्चा भी ले जाते और सुदामा जी भी बनते हैं। बताओ, ब्राह्मण हर कोई हो सकता है, क्यों ब्राह्मण की उपहास कर रहे हो? क्यों सनातन धर्म की मजाक बना रहे हो? महाराज सुदामा जी गरीब थे, ये परम सत्य है। सुदामा जी के घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, ये बात परम सत्य है। लेकिन सुदामा जी भिखारी थे, ये बिल्कुल गलत बात है। महाराज सुदामा जी के झांकी बना लिए जाते हैं और फिर सभी से 10-10 रुपया, 100-100 रुपया मंगाते हैं। पैसा पहले फिक्स होता है और फिर महाराज झांकी बन के आएंगे तो फिर 10-10 रुपया मांगेंगे। किसका छवि बनाकर? ब्राह्मण की छवि बनाकर। क्यों? सबसे ज्यादा निहायत ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण से ज्यादा संसार में अमीर आज तक ना कोई हुआ है, ना कोई होगा, ना कोई होने वाला है। लेकिन ब्राह्मण के भेष को अपनाकर अपमान मत करो। सुदामा जी जैसा त्यागी हर कोई नहीं हो सकता। लेकिन महाराज सुदामा जी को केवल बनाते ही नहीं है, दो द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और हमने महाराज एक वीडियो एक बार देख रही थी। कभी कभी महाराज फेसबुक व्हाट्सएप को आप भी दर्शन करते हैं, नहीं तो महाराज समय कथा से कहां बचता, नहीं तो जो समय बचता ही महाराज कभी न कभी उसको देखना होता है। सोशल मीडिया को कभी न कभी दर्शन करती है, लेकिन क्योंकि वो भी जरूरी है। महाराज द्वारपाल बना दिए जाते हैं। सुदामा जी को वहां से लाएंगे महाराज, वहां से बड़ी तेज से धक्का देंगे। कोई उधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लुढ़का रहा है, कोई उधर से फेंक रहा है। सुदामा जी कभी उसकी गोदी में चढ़ रहे हैं, कभी उसकी गोदी में चढ़ रहे हैं, कभी कान में फोन लगा रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं। क्या सुदामा जी मनोरंजन के लिए पैदा हुए महाराज? अरे क्यों उपहास उड़ाते हो अपने धर्म का? ऐसे झांकी को जितना देखने वाला पापी है, उतना करने वाला पापी है और उतना ही कराने वाला पापी है, जो ब्राह्मण का अपमान होते हुए देख रहा है, जो अपने सनातन धर्म का उपहास उड़ा रहा है। उसके विरुद्ध आवाज उठाओ, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। केवल संत के चिल्लाने से, केवल वक्ता के चिल्लाने से, केवल व्यास के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला महाराज। आप सभी को एक होना पड़ेगा। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक सनातन धर्म का मजाक उड़ाता, तब तक मजाक उड़ाया जाएगा जब तक आप सभी एक नहीं हो जाएंगे महाराज। तो एक बनो और अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो, अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। और कहीं अगर आप सभी को ऐसा झांकी दिखाई दे ना, जहां सुदामा जी को पैर से मारे जा रहे, जहां उधर से उधर उड़ाए जा रहे, जहां मजाक उड़ाए जा रहे, जहां हंसने वाली आपको तमाशा कराते देखे ना, तो महाराज वहीं जाकर रोको। नेक्स्ट क्षण के लिए चाहे आपको बुराई मिलेगी, लेकिन उस इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा कि आपने धर्म के प्रति आवाज उठाई थी, आपने सत्य के प्रति आवाज उठाई थी। नहीं तो महाराज संसार में तो घर घर में तलवार चाटने वाले बैठे हैं महाराज। जब तक धर्म के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक शास्त्र के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारे सनातन धर्म का सभी मजाक उड़ाते रहेंगे महाराज। इसी के नाम से खा भी लेते हैं, इसी के नाम से जी भी लेते हैं और फिर हमारे ही गला काटने को तैयार भी रहते महाराज। हमारे ही बच्चे को
कि साथ में उल्टा सीधा घटना भी घटते हैं महाराज। तो हो सके तो अपने धर्म के प्रति जागरूक बनो। सुदामा जी गरीब है, दिन में भोजन करते, रात में भोजन करने को नहीं रहता था, ये परम सत्य है। लेकिन सुदामा जी घर घर से भिक्षाटन करते थे, ये परम गलत बात है। सुदामा जी कभी किसी से मांगते नहीं थे महाराज। सुदामा जी जो गांव के लोग होते थे ना, जब अपने खेत से जब अपने नाज को काट कर ले आते थे ना, और उसमें से जो 2-4 कहीं ना कहीं से नाज के दाने शीश जो छूट जाते हैं ना, उसको सुदामा जी उठा कर लाते थे। और महाराज उसी को धोकर पीसकर उसी से टिक्कर बनाते, स्वयं भी प्रसाद पाते और पत्नी भी प्रसाद पाती थी। लेकिन कभी किसी के घर में मांगने नहीं जाते। दान लेना ब्राह्मण का कार्य है, ब्राह्मण का धर्म है, दान ले सकता है। लेकिन ब्राह्मण घर घर में भिक्षा मांगता है तो शास्त्र कहते हैं कि उसका ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण कभी घर घर भिक्षाटन नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मण दान लेने के अधिकारी है महाराज, वो दान ले सकता है। आज कहते हैं